अगला सवाल हम तुफैल जी से करना चाहते हैं। तुफैल जी से हम जानना चाहते हैं कि तुफैल जी आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं, उनकी सियासत क्या है, रामपुर के आसपास क्षेत्रों में कितना पकड़ है मुस्लिम वोटों में, ये भी आपको पता है। तो क्या अब 27 में चुनाव भी होने वाला है विधानसभा का, उससे पहले पंचायत चुनाव भी होगा, लेकिन तो मुख्य तौर पे जो विधानसभा का चुनाव है उसको देखा जाता है। तो आजम खान अब बाहर आ चुके हैं, तो चुनाव होगा, उसमें आजम खान का क्या रोल हो सकता है तुफैल? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा इमरान कि आखिर उनका क्या रोल रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इस तरीके से जो है उनके ऊपर जो अभी भी कई मामले चल रहे हैं, वो जो है रिहाई उनकी हुई है लेकिन बरी नहीं हुए हैं। दरअसल जब चुनाव आयोग जब उन्हें गिल्टी पाया, उसके बाद जो है आपको बता दें, अपने दर्शकों को भी बता दें कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 2027 का वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज भी सबको पता है कि जब जब आजम खान का जिक्र किया जाएगा तो रामपुर का जिक्र किया जाएगा, या फिर जब जब रामपुर का जिक्र होगा तो आजम खान का जिक्र किया जाएगा। ये वहां पर उनकी इतनी तूती बोलती है। कहते हैं कि आसपास के इलाके में भी जो है उनकी काफी अच्छी पकड़ रहती है। आसपास के जिलों को आप उठा करके देख लें तो उनमें भी जो है वो आजम खान की जो है जबरदस्त जो है वो पकड़ रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, शुरू से वो रहे हैं और सही शुरू से वो जुड़े हुए, खास करके वो मुस्लिम जो है, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका होता है जहां, वहां पे उनका जो एक दबदबा कह सकते हैं आप, जिस तरीके का दबदबा उनके ऊपर जो है, आज भी भले वो सत्ता से बेदखल हो गए हो कह सकते हैं आप, या फिर ये है कि थोड़ा साइडलाइन हो गए हैं। चूंकि 23 महीने बाद जब आप जेल से आते हैं, उससे पहले जब 27 महीने तक आप जेल में रहे थे, उस वक्त जो है इतना लंबा अरसा जब आप जेल में रहते हैं, उसके बावजूद भी जो है आप सोचिए, आपने जो है, आपको याद होगा कि किस तरीके जो है वो आगे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था पिछले साल, तब हमने देखा था कि इतना उनके पास दबदबा था, सूत्रों की माने कि जेल से ही जो है अखिलेश यादव पर उन्होंने जो वो दबाव बनाया था, और रुचि वीरा जो कि उनकी कहते हैं कि काफी ज्यादा करीबी मानी जाती है, उनको जो है उन्होंने टिकट तक दिलवा दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने महीने जेल में रहने के बावजूद भी जो है उनका क्या दबदबा रहा होगा, उनकी क्या चीजें रही होंगी। तो अभी भी जो है वो दबदबा जहां तक जनता में, दर्शकों में, लोगों में जो वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके जो उनका काफिला जब सीतापुर जेल से लेकर के जो वो पहुंचा था जब रामपुर, तो हमने देखा था कि एक बतौर कहा जा रहा था कि 10 से 15 या 17 गाड़ियां जो है वो बाकायदा उनके पीछे जो है अभी भी चल रही थी। तो ये चूंकि जेल से आ रहे थे, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके का दबदबा है, तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि जब चुनावी माहौल रहेगा, जब पूरी तरीके से जो वो सरगर्मियां तेज रहेंगी, तब उनका कितना दबदबा रहेगा। और रही बात दबदबे की, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि 10 बार के वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है उनके पास अभी भी जो वो दबदबा बचा है। बिल्कुल। क्या इस बार तुफैल की अब तो वो रामपुर में वापस आ गए हैं, तो जो उनका एक दबदबा था, जो दबदबा आप बता रहे हैं, वो मुस्लिम मेन कोर वोट मुस्लिम का था कि जिधर वो जाते थे मुस्लिम उधर एक मस्त मुत होकर पूरा वोट देती थी। तो क्या फिर से वो उन मुस्लिम वोटरों को एकदम समेटने में सफल हो पाएंगे चुनाव के लिए? हाँ, ये थोड़ा सा जो है वो उनके लिए थोड़ा सा एक कठिन चुनौती रहेगी कि क्या जो आप एक मुश्त वोटर की बात कर रहे हैं कि भाई ये एक मुश्त वोटर जो है वो जिधर आजम खान चले जाते थे या जिधर मंच से ऐलान कर देते थे उधर वो चले जाते थे, क्या ये वाकई में अब उधर चले जाएंगे? क्योंकि एक लंबा अरसा चूंकि उनका जेल में बीता हुआ है, 2017 से उनकी सत्ता में जो है वो वापसी नहीं हो पाई है, आप कह सकते हैं इस तरीके से। 2017 से जो है लगातार जिस तरीके से जो है बीजेपी के वहां पर जो है वो सत्ता में काबिज है, तो क्या अब वो मुसलमान वोटर्स, चूंकि अब एक पीढ़ी जो है वो बदल चुकी है, तो क्या वो मुसलमान वोटरों को खास करके इतना प्रभावित कर पाएंगे? ऊपर से जो है वो चूंकि मुस्लिम चेहरा आप जिसका जिक्र कर रहे हैं यूपी में, आप सोचिए कि उसमें जो है एआईएमआईएम ने भी जो है कहीं ना कहीं अपनी नजरें जमा दी है। तो ऊपर से देखें तो अब जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का भले बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो वो कांग्रेस भी आप कहीं ना कहीं जो वो उसमें मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ लाने में जुट गई है। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या वाकई में आजम खान के पास अभी भी वो जो बातें, शब्द या अल्फाज उनके पास वो बचा है जिससे वो अपनी तरफ जो वो वोटरों को खींच पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी, क्योंकि एक लंबा अरसा जो है उन्होंने जेल में बिताया है और एक लंबा अरसा जो वो सत्ता से बाहर भी रहे हैं। तुफैल, एक और सवाल है आपसे कि अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलने के लिए वो तय तारीख की है, वो तय मुकर्रर किया है उनसे मिलने के लिए। उसके 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को मायावती का पूरा लखनऊ में एक महाविशाल रैली होने वाला है, मतलब बहुत बड़ी रैली करने वाली है मायावती। उसके एक दिन पहले ये आजम खान से मिलने जा रहे हैं। और आज भी खबर थी कि रामपुर में जो बसपा के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं कि जितने दलित और ओबीसी और ख़ास तौर पे दलित मुस्लिम के जितने वोटर हैं
उनको लेकर लखनऊ चला जाए और मायावती के इस रैली में भीड़ इकट्ठा किया जाए और इस रैली को सफल बनाया जाए। तो इन सब में क्या ताल्लुकात हो सकता है कि अखिलेश यादव ने वही डेट चुना, एक दिन पहले रामपुर जाने का निर्णय लिया। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने दर्शकों को भी बता दें, आपको पता होगा कि 8 तारीख को जो वो रामपुर जाएंगे और वहां पर जो उनके निजी आवास में, यानी कि आजम खान के निजी आवास में जो है वो लगभग बताया जा रहा है कि शायद 45 से 40 मिनट तक जो है उनकी मुलाकात का जो वो शेड्यूल तैयार किया गया है। ऐसे में अब चूंकि सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर 9 तारीख को जो है वो मुलाकात मायावती की जो है लखनऊ में रैली है, आप 8 तारीख को आपने क्यों चुना, ये तारीख आपने क्यों चूज किया कि भाई 8 ही तारीख को क्यों मुलाकात होगी? आप आज भी जा सकते थे, कल भी जा सकते थे, उससे पहले भी जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में हर एक चीज का जो है हर एक दिन जो है वो मुकर्रर होता है। हर एक पार्टी इस चीज को समझती है कि कौन से बॉल पर चौका जड़ना है, कौन से बॉल पर छक्का जड़ना है। तो ये चीजों को देखते हुए जो है अखिलेश यादव ने जो है इस राजनीति सरगर्मियों को अपनी तरफ भुनाने के लिए भी जो है हो सकता है कि 8 तारीख को चुना होगा, क्योंकि अब जो है जो उनका आजम खान का जो वो बसपा में जाने की जो कयास थे, जो बातें चल रही थी, वो लगभग जो वो खत्म हो गया है। इमरान, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि कल अगर उन्होंने जो वो साफ तौर पर कह दिया कि भाई हम जो वो चाहते कि अखिलेश यादव की जो है वो सरकार दोबारा आए, कि वो हमारे अजीज हैं, उतने ही अजीज है जितने मुलायम सिंह यादव के हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम जो है किसी का वोट जो है वो हमने जो है वो जबरन किसी को जो है वो टिकट अपने चाहते या दबाव बना करके जो वो नहीं दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। इस तरीके की बातें जो है फिलहाल समाज में ना लाया जाए कि मैं जो है किसी और पार्टी की तरफ जा रहा हूं। तो मोटे मोटे बातों अगर आप अंदाजा उठा करके देख लें तो वो बसपा पर फिलहाल तो नहीं जा रहे हैं। और यही बात आज अखिलेश यादव ने एक बार दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। रुचि वीरा का भी थोड़ी देर पहले बयान आया, उन्होंने भी कहा। एसटी हसन का एक बयान उठा करके देख लिया तो उन्होंने भी कहा। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये केवल एक माहौल बनाने की तैयारी है। 8 तारीख को वो जाएंगे, 40-45 मिनट का एक वीडियो आएगा, आराम से हंसते खेलते हुए उनसे जो वो पूछा जाएगा भाई किस तरीके आपका हालचाल है। मोटा मोटी जो सवाल पूछा जाएगा वो उनकी सेहत को लेकर होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वो फिलहाल जो वो पार्टी बदलने वाले हैं।